सरेंडर करना पाकिस्तान के डिक्शनरी में नहीं, भारत अमन के लिए मुज़ाकरात करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भारत को मुज़ाकरात की दावत। कहते हैं दहशतगर्दी एक आलमी मसला है, भारत इल्जाम तराशी के बजाय दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी कोशिशों का हिस्सा बने। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रहा है। आलमी बिरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान से ताउन करे। बिलावल भुट्टो ने कश्मीर जैसे तस्फिया तलब मसाइल पर बातचीत को जरूरी करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब के इलाकाई अमन के लिए किरदार को सराहा। पाक भारत जंगबंदी में सऊदी किरदार की तारीफ का। सलामती काउंसिल की सदारत के दौरान सऊदी हिमायत से काम करेंगे। पाक सऊद ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। सऊदी सफ़ीर खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार पर शुक्रिया अदा किया। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.15 फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए हुकूमत को भिजवा दिया। बिजली की कीमतों में कमी का इतलाक 1 जुलाई से होगा। लाइफलाइन और प्रोटेक्टेड सार्फिन इस कमी से मुस्तफीद नहीं होंगे। सिंध हुकूमत का तरक्याती बजट सिर्फ रकम की तकसीम नहीं, अवामी जिंदगी बेहतर बनाने का विजन है। तरक्याती बजट पेश करके साबित कर दिया, काम पर यकीन रखते हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं माली साल 2025-26 के लिए अहम तरक्याती मनसूबों को बजट का हिस्सा बनाया। कोरंगी कॉसवे पुल शारा भुट्टो सेफ सिटी का दायरा बढ़ाना तरजीहात है। अपनी छत अपना घर तेजी से कामयाबी की तरफ गामजन। तारीख में पहली बार चंद माह में 50,000 से जायद घरों की तामीर का रिकॉर्ड कायम। 5,293 मकानात की तामीर मुकम्मल, घर आबाद हो गए। मरियम नवाज कहती हैं मुल्क की तारीख में अवाम के घर बनाने का रिकॉर्ड कायम किया, अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ेंगे। पाकिस्तान UN चार्टर के मुताबिक तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल की सदारत संभाली। आसिम इफ्तिखार ने कहा दुनिया में तेजी से बदलती सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान शफाफियत कमेटियों के दरमियान हमांगी के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तान डायलॉग के फ़रोग़ की हिमायत करता है और सिफारतकारी और सालिसी के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। सेक्रेटरी तिजारत जब्बार फाल की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द के ट्रंप इंतज़ामिया से मुज़ाकरात का आगाज़ आज से होगा। अमरीका का पाकिस्तान के मादनियात सेक्टर में $500 मिलियन से $1 अरब तक सरमायाकारी की रजामंदी का इजहार। पाक अमरीका वफूद पाकिस्तान अमरीका के नए तिजारती मुआहदे की तफसीलात तय करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के नए रिकॉर्ड। इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स पहली बार 1,29,600 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। IMF की शराइत अवाम पर अरबों रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹2.5 फी लीटर के हिसाब से क्लाइमेट सपोर्ट लेवी आयत। शहरियों पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी और पेट्रोलियम लेवी का दोहरा बोझ। 2 हफ्ते में अवाम की जेब से 1 अरब 15 करोड़ रुपए निकाल लिए जाएंगे। GTV न्यूज को हासिल सरकारी दस्तावेजात में इंकशाफ। हुकूमत को पेट्रोल पर आयत लेवी से 1.6 अरब आमदन होगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने सिंध फाइनेंस बिल 2025 की मंजूरी दे दी। बिल 1 जुलाई से नाफिजुल अमल हो गया। फाइनेंस बिल में मोटरसाइकिल को लाजमी इंश्योरेंस की शर्त से मुस्तस्ना करार दे दिया गया। गवर्नर सिंध के बिल पर शफाफ अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहते हैं तालीम सेहत समेत मुख्तलिफ शोबों में अवाम को रिलीफ दिया गया। इसराइल गजा में 60 रोजा जंगबंदी पर तैयार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मेरे नुमाइंदों के इसराइली हुक्काम से
तवील और नतीजा खेज मुलाकात हुई। 60 रोज के दौरान जंग के खात्मे के लिए तमाम पार्टी इसके साथ मिलकर काम करेंगे। उम्मीद है हमास इस मुआहदे को कबूल करेगी, वरना सूरत हाल मजीद खराब होती चली जाएगी। अमरीकी सेनेट में सदर ट्रंप का जामी टैक्स और अखराजात का बिल मंजूर। ब्यूटीफुल बिल के हक में 51 और मुखालिफत में 50 वोट आए। सदर ट्रंप को 940 सफ़ात पर मुश्तमिल बिग ब्यूटीफुल बिल पर 4 रोज तक बहस हुई। सेनेट से मंजूरी के बाद $3.3 खरब का बिल ऐवान नुमाइंदगान में भेज दिया गया। बिल में टैक्स छूट, हेल्थ केयर और फूड प्रोग्राम्स में बड़े पैमाने पर कटौतियों की तजवीज़। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात एलन मस्क के बाद न्यूयॉर्क मेयरशिप के उम्मीदवार ज़हरान ममदानी की मुखालफत में खुलकर सामने आ गए। ममदानी को पागल करार दे दिया। कहा ज़हरान ममदानी पागल है, इसको वोट देने वाले भी पागल होंगे। ये भी कहा कि ज़हरान ममदानी पागल है, इसको वोट देने वाले भी पागल होंगे। ये भी कहा कि हम ज़हरान ममदानी को बगौर देख रहे हैं। हमें अमेरिका में कम्युनिस्ट नहीं चाहिए। मैं ममदानी को गिरफ्तार करवा दूंगा। अगर वो जीत भी गया तो फंड्स लेने व्हाइट हाउस ही आएगा, तब बहुत मजा आएगा। फ्रांस और रूस के सरबराहान के दरमियान 3 साल बाद पहला टेलीफोनिक राबता। 2 घंटे तवील राबते में ईरान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम पर गुफ्तगू। ईरानी मिसाइल के खत्ते में असरात का भी जायजा लिया गया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना था कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल खत्ते के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सदर पुतिन ने कहा ईरानी जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। ईरान के साथ जंग में बुरी तरह नाकामी। इसराइली और अमरीकी सरबराहान ढौंस और धमकियों पर उतर आए। आयतुल्लाह खामनेई को जान से मारने की धमकियां, नाजेबा जबान का भी इस्तेमाल। सयूनी अमरीकी गठजोड़ दुनिया भर में शदीद तनकीद की जद में। ईरान और दुनिया भर के मजहबी रहनुमाओं की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल। आयतुल्लाह के खिलाफ हर्ज़त सराई, इस्लाम दुश्मनी और बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी करार। ईरानी मंदूब के अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी कार्रवाई की दरख्वास्त। रूस ने भी खबरदार किया कि आयतुल्लाह के खिलाफ की जाने वाली बात खित्ते के अमन को तबाह कर सकती है। सवात में सयाहों के जाभक होने का केस। पेशावर हाई कोर्ट ने कमिश्नर मालाकंड हजारा को हार्ड बन्नू, DI खान और मुतल्लिका अजला के रीजनल पुलिस ऑफिसर को कल तलब किया। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने इस्तफसार किया कि गफलत के बायस 17 अफराद की जानें चली गई। सयाहों को बरवक्त क्यों रेस्क्यू नहीं किया गया, हिफाजत के लिए इक़दाम क्यों नहीं किए गए। एडवोकेट जनरल शाह फैसल ने बताया कि एयर एम्बुलेंस मौजूद है, वक्त कम होने की वजह से इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सका। अदालत का आइंदा समाअत पर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। वफाकी हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स को 10 जुलाई से मुकम्मल बंद करने का फैसला। तमाम फाल यूटिलिटी स्टोर्स आज से मुल्क भर में ऑपरेशन बंद करना शुरू कर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन को इदारे की बंदिश पर BSS पैकेज की फराहमी की हिदायत कर दी। कराची के इलाके कोरंगी 3 नंबर के करीब फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। मकतूल SPU में मकैनिक भर्ती हुआ था। शेरपाव का रिहायशी लाठी से कोरंगी की जानिब जा रहा था। वाक़या डकैती मज़ाहमत है या दुश्मनी, पुलिस की तहकीकात जारी। कराची के इलाके औरंगी टाउन इकबाल मार्केट में बाप ने बेटे को बेलचे की बार करके कत्ल कर दिया। मुल्जिम के मुताबिक वो बेटे को गलत सोबत में बैठने से मना करता था। सजा के तौर पर कई बार बेटे को बिजली के झटके भी दिए। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार करके कत्ल में इस्तेमाल होने वाला बेलचा बरामद कर लिया। मकतूल की लाश अस्पताल मुंतकिल। कराची में टास्क फोर्स की गुटखा माफिया पर लगाम ढीली पड़ गई। कराची में जगह जगह गुटखा मावा के कारखाने चलने लगे। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट ने अजीजाबाद में कई कारखानों की निशानदेही कर दी। 7 से ज्यादा बड़े गुटखा फरोशों के नाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट में शामिल। टास्क फोर्स इंचार्ज के जोन में ही गुटखे के अड्डे, सब हैरान।
सीसीडी इकबा बराए ताबान सेल के शेखुपुरा में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। चंद हफ्ते कबल इकबा होने वाले माँ बेटा बाजियाब, मुल्जिमान फरार। इकबा का मुकदमा इलाका थाना दाता दरबार लाहौर में दर्ज है। एशिया कप का मुमकिन शेड्यूल सामने आ गया। क्रिकेट का मेला 5 सितंबर से शुरू होने का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाक भारत टाकरा 7 सितंबर को दुबई में होगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान दूसरा मैच 14 सितंबर को होने का इम्कान। फाइनल 21 सितंबर को खेला जाएगा। भारत की मेजबानी में होने वाला एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए खिलाड़ियों के इंतखाब पर मुशावरत। जराये के मुताबिक शादाब खान कंधे में तकलीफ के बायस टीम से बाहर। दौरे बांग्लादेश के लिए कौमी टीम का कैंप 8 जुलाई से नेशनल स्टेडियम कराची में लगेगा। कौमी टीम 16 जुलाई को बांग्लादेश रवाना होगी। 3 T20 मैच सीरीज 20 जुलाई से शुरू होगी। एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खवातीन टीम की मुसलसल 5वीं कामयाबी। मालदीव को 39 के मुकाबले में 49 गोल से शिकस्त। पाकिस्तान सेमीफाइनल जापान से मुकाबला करेगा। पाकिस्तान पूल बी में 10 पॉइंट्स के साथ सरे-फहरिस्त। मुहर्रम हराम का दिन करबला के सबसे छोटे शहीद शहजादा अली असगर के नाम से मंसूब। वो मासूम जिसने ज़बानी बेज़बानी में यजीदी फौज को ज़ेर कर दिया और करबला की खाक पर वफा का नया मफहूम रकम कर दिया। मासूम शहीद जिनका गला उनके कातिल की कलाई से भी छोटा था। और अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स ज़ायरीन के लिए बहशती दरवाज़ा खोल दिया गया। अंदरूनी और बैरून मुल्क से आए हजारों ज़ायरीन ने बहशती दरवाजे से गुजरने की सादत हासिल की। बहशती दरवाज़ा अज़ान फजर तक खुला रहा।